हेलो नमस्कार दोस्तों, सही का स्वागत है हम चैनल में। तो आज हम आप सभी के लिए डीआरडीओ एमटीएस जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। इसके पहले मैंने आप सभी के लिए 35 वीडियो जनरल अवेयरनेस के ऊपर करा चुका हूं। ये इसका जो 36 वीडियो है, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि डीआरडीओ से रिलेटेड कोई वीडियो डाल तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, यानी कि जो हमारे तीनों आर्म फोर्सेस है, यानी कि आर्मी, ठीक है, एयरफोर्स और हमारी नेवी, इन तीनों आर्म फोर्सेस के जो सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेसिडेंट, यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं इन तीनों सेनाओं के, ठीक है। जो हमारे जितने भी आर्म फोर्सेस हैं उन सभी के जो यहाँ पर जो सुप्रीम कमांडर होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि दूसरा क्वेश्चन होने वाला। दूसरा क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, यानी कि ये जो आपके पास चार ऑप्शन है, इंडिया, चाइना, यूएसए और जापान, इनमें से कौन सा देश जो है सबसे ज़्यादा जो चावल का जो उत्पादन करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाइना। ये देख सकते हो, ये यहाँ पर 2018 के डाटा है, इसके हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब से चाइना में ऑलमोस्ट 150 मिलियन मैट्रिक टन जो चावल प्रोड्यूस होती है, और इंडिया में जो 116, ठीक है, 116 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। बाकी आप देख सकते हो इन सभी देश का लिस्ट है। आपको चावल ज़्यादातर हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है वहीं पे आपको जो है वो मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंडोनेशिया होता है, बांग्लादेश, इसके बाद ये वियतनाम है, ये थाईलैंड, बर्मा, फिलीपींस और जापान में बहुत कम चावल का यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है। अब चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, जो कि तीसरा क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट भारत रत्न, ठीक है, यानी कि भारत की पहली ऐसी कौन जो प्रथम महिला थी जिसको जो भारत रत्न जो दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंदिरा गांधी। ये देख सकते हो, ये उस समय की तस्वीर है। इनको जो है इंदिरा गांधी को यहाँ पर जो भारत रत्न दिया जा रहा है, और उस वक्त के हमारे जो ये जो प्रेसिडेंट थे बीबी गिरी, इनको यहाँ पर जो भारत रत्न दे रहा है। और इनको दिया गया था 1971 में जो वो इंदिरा गांधी को जो भारत रत्न दिया गया था। और इंदिरा गांधी को हम जो है, ठीक है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और इंदिरा गांधी कार्यकाल की बात कीजिए तो इनका जो टेन्योर रहा वो 1966 से लेकर के 1977 तक रहा, ठीक है। और फिर ये 1980 से लेकर के 84 तक ये जो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रहे। और बात की जाए तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ये सेकेंड हाईएस्ट जो यहाँ पर जो टेन्योर पूरा करने वाली जो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी। और ये इंडिया की जो है वो, ठीक है, वो इंडिया की जो तीसरी जो प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जिनका टेन्योर रहा है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद ये रही है, यानी कि इंदिरा गांधी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो यहाँ पर वो डॉटर थी। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद इज ए सिटी इन विच स्टेट, यानी कि जो अहमदाबाद शहर है ये किस राज्य में है? आपके पास ऑप्शन है झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। देखिए ये है हमारा गुजरात। अगर आप इंडिया में, अगर आप बिल्कुल यहाँ पे आ जाओ वेस्टर्न साइड में, तो आपको यहाँ पे मिलेगा गुजरात, ठीक है। और गुजरात यहाँ पे कोस्टल स्टेट है, ठीक है, यानी कि इसके आपको आसपास में देखिए यहाँ पर समुंदर मिलेगा, ठीक है। कोस्टल स्टेट में गिना जाता है। और गुजरात की जो कोस्टल स्टेट की बाउंड्री जो सबसे जो ज़्यादा वो लंबी है, ठीक है। और गुजरात की कैपिटल कहाँ पे है? वो है आपका गांधीनगर। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है, ये पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन पूछा है, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया, यानी कि एशिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोबी डेजर्ट। देखिए अगर पूछा जाए वर्ल्ड का आपको कि दुनिया का जो सबसे बड़ा जो रेगिस्तान कौन सा है, तो वो है आपका सहारा डेजर्ट, दुनिया का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पर रेगिस्तान कौन सा है, तो वो है आपका गोबी डेजर्ट। और आपसे पूछा जाए कि इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो ये है आपका थार डेजर्ट, ठीक है। चलिए, और कलहारी डेजर्ट के बारे में जान लीजिए। कलहारी डेजर्ट भी आपको मिलेगा कहाँ पर? ये आपको मिलेगा अफ्रीकन कंटिनेंट में। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपसे मैं कहना चाहूँगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब के लिए, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप वीडियो का नोटिफिकेशन मिस न कर पाओ। ये छठा क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा है, विच इंडियन स्टेट हैव, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीटें। कौन से, ये आपके पास चार ऑप्शन है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा और बिहार। इनमें से कौन से स्टेट्स के पास, ठीक, जो लोकसभा का जो सबसे ज़्यादा सीट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ये देखिए हमारे जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ पर सभी का लोकसभा और राज्यसभा का सीट दिया हुआ है। मैंने आपको मैप के थ्रू यहाँ पर ये मैप आप सभी के लिए समझाने के लिए लगाया है। और यहाँ पे ये वाला स्टेट आपका जो
उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में देखिए आपको लोकसभा का सीट्स मिलेंगे, ये यहाँ पे लोकसभा का आपको सीट मिलेगा टोटल 80 और आपको राज्यसभा के सीट मिलेंगे टोटल यहाँ पर 31। और ये है बिहार, बिहार में आपको लोकसभा का सीट मिलेगा 40 और राज्यसभा के लिए जो सीट्स मिलेंगे वो मिलेंगी आपका 16, ठीक है। और याद रखिएगा जो हमारे लोकसभा में इसमें टोटल जो सीट्स है वो है 543 और राज्यसभा की टोटल है 245, ठीक है। चलिए, अब ये आखिरी क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, क्योंकि आज 7 ही क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए कराऊंगा, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा है विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि जो हमारे सोलर सिस्टम है उसमें सबसे गर्म जो है वो प्लेनेट कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है यानी कि वेनस। ये देख लीजिए, इसमें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा इस आपको डायग्राम के थ्रू। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा नंबर 1 पे मरकरी, ठीक है। तो मरकरी का टेम्परेचर हाईएस्ट जो रिकॉर्ड किया गया है वो है 449 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर हम हमारे अर्थ की टेम्परेचर की बात करें तो हमारी तो 40-45 डिग्री में गर्मी में हालत सेल्सियस में हालत ख़राब होने लगती है, ठीक है। तो आप सोच के देखिए कि इतना ज़्यादा गर्मी में कैसे यहाँ पर जीवन संभव हो पाएगा, ठीक है। और वेनस की जो, ठीक है, ये देखिए ये है वेनस, और वेनस की जो टेम्परेचर आती है वो रहती है, ठीक है, 465 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 465 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और आपसे कहीं पूछा जाए कि सबसे जो है, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट की जगह पर आपसे कहीं पूछ दिया जाए सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट यानी कि सबसे ठंड जो ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, आपका ये हो जाएगा नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून का टेम्परेचर जो वो माइनस, ठीक है, -200 यहाँ पे जो 223 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो पानी बर्फ बन जाता है। तो आप सोच के देखिए कि इतने टेम्परेचर में जो हमारे क्या हाल हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप यहाँ पर DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम, ठीक है, आपका एग्ज़ाम यहाँ पर जो है वो अभी कुछ ऐसा डेट तो ऑफिशियली नहीं आया, ठीक है, लेकिन आपका एग्ज़ाम आपका जो है वो मार्च अप्रैल के महीने में भी आपका जो है टायर 1 का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा लिया जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। और नाउ मैं आपसे यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो मुझे हिंदी लैंग्वेज में करनी चाहिए या फिर टोटली उसको जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसको लेकर मैं भी कई कई बार जो कन्फ्यूज रहता हूँ, और कई सारे स्टूडेंट जो कभी बोलते हैं कि हिंदी में आप वीडियो कराइए, कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि आप इंग्लिश में वीडियो कराइए। तो आप इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो हमने हमने जो आप सभी के लिए जो वो हिंदी का PDF बना रखा है, ठीक है। हिंदी का PDF कुछ इस तरह का है, और आज जो मैंने आपको वीडियो कराया वो था आपका इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में आपका, भले वो आपको मैं समझाता हूँ हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, लेकिन वो रहता है टोटली जो वो इंग्लिश में है। तो आप इसको भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या हिंदी में कराना सही रहेगा या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में कराना सही रहेगा। आप जिस लैंग्वेज में बोलिएगा मैं उस लैंग्वेज में आप सभी के लिए DRDO MTS के लिए जो जितने भी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उस सभी को यहाँ पर कराने की कोशिश करूँगा। आप अपना जो है राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हिंदी में कराना चाहिए या फिर इसको जो है वो इंग्लिश में ही रहने देना चाहिए, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस को भी देख लीजिए, आपका कहीं न कहीं आपके प्रैक्टिस में काम आ जाएगा। तो इसको भी तो देख लीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आप लोगों में से इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। फिर आप खुद से भी कर लीजिएगा। ये सेकंड क्वेश्चन है कि औरंगज़ेब की मृत्यु कब हुई थी? इसको मैं कल कराऊँगा, ठीक है। कल के वीडियो में मैं इस वाले क्वेश्चंस को कराऊँगा। तो आज के लिए आप ये इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, ठीक है। अगर कुछ गलत होता है तो कल मैं आप सभी के लिए इस पर जो इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो भी बना दूँगा। और तीसरा क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ी गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा सकता है। उसका पूछा गया है सबसे पुराना वेद कौन सा है? उसके बाद है ऋग वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय कौन सा था? ठीक है, ये भी आप सभी के लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए जो कि मैंने हिंदी में सेट कर रखे हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी में मैं इसलिए नहीं कराता हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट है कभी बोलते हैं इंग्लिश में कराइए, और कुछ लोग ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं हिंदी में कराइए। तो इसको लेकर मैं बहुत कन्फ्यूज रहता हूँ कि मुझे कराना किस लैंग्वेज में चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा। और ये क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये है कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? उसके बाद है पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है कब लड़ी गई थी? यह भी आपको वहाँ पर बता दीजिएगा, ठीक है। आंसर आप
या फिर आप खुद से कर लीजिएगा। उसके बाद अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी। उसके बाद किस देश की सरकार ने सभी प्रकार के प्याज के निर्यात पर रोक लगा दिया। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हालांकि इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है इंडिया, ठीक है। जब कोविड-19 हुआ था, ठीक है, तो जिसके बाद हमारे देश में भी प्याज के दाम बढ़ गए थे, ठीक है। तो उसको लेकर के यहाँ पर इंडियन सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जो जो हमारे इंडिया से जो प्याज एक्सपोर्ट यानी कि जो हमारा ऑनियन एक्सपोर्ट होता है टू अदर कंट्री, उस पर जो प्याज के एक्सपोर्ट पे ही रोक लगा दिया था। तो ये थे आज के क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आप डीआरडीओ एमटीएस से रिलेटेड में कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।